विल जस्ट कीप इट शॉर्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। इसके अलावा जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बोर्ड में बहुत क्वेश्चन नहीं आते, बट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो नीट में और जेई एडवांस में, जेई मेंस में बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी यहाँ से यहीं से हो जाएगा टॉपिक। और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बहुत अच्छे से 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक पावर को डिनोट करते हैं पी से, पी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक पावर को पी से डिनोट करते हैं। अच्छा, डेफिनेशन क्या होती है पावर का, दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। अब वो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में यदि आप रेट ऑफ डूइंग वर्क देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा, यदि मैकेनिकल टर्म्स में देख रहे हो तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल वर्क डन हो जाएगा, जो कि 11th स्टैंडर्ड में 6th चैप्टर में पढ़ा था अपने वर्क पावर एनर्जी वाले में। यहाँ पे अपने पास डेफिनेशन की बात करें, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क is called as electric power, is called as electric power. P is equal to work done upon time, किसके इक्वल होगा बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन। अच्छा, वर्क डन में अपने पास किस तरीके से देखना पड़ेगा, वर्क डन W अपॉन T, दैट्स द वैल्यू ऑफ P। अच्छा, वर्क डन किसके फॉर्म में होगा, इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 लेता हूं मैं। अच्छा, यहाँ पे रेट ऑफ डूइंग वर्क, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, व्हाट इज डूइंग वर्क, राइट। सो वर्क डन जो होगा यहाँ पे, वर्क डन जो हमने पहले पढ़ा था, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपन को मूव कराने में जो काम करना पड़ेगा, दैट वुड बी वर्क डन। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है वहां पर। सो वर्क डन कैन बी रिटन एज Q इंटू डेल्टा वी, और इसी को अपन QV भी लिखते हैं अपन, आपको याद होगा शायद ये, वर्क डन इज इक्वल टू QV, दिस इज द फॉर्मूला। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, P would be equal to QV upon T. So Q by T into V, Q by T I के इक्वल होता है, so this is P is equal to VI. P is equal to कितना आएगा अपने पास, VI. This is the value of power. So power is equal to, this is one formula. अच्छा, ये अपने पास मूव करा रहे हैं तो वायर के थ्रू मूव होगा, जो चार्ज है वो किसके थ्रू मूव होगा, क्योंकि यहाँ कंडक्शन पढ़ रहे हैं। क्योंकि लास्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, जब वर्क डन पढ़ा था, वहाँ पे हमने इंडक्शन के अपने जो चार्ज को मूव करा रहे थे तो वो अलग तरीके से हो रहा था, यहाँ पे बिल्कुल अलग तरीके से। सो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज P इज इक्वल टू VI, ये अपने पास P का वैल्यू होगा, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू करंट। देन नेक्स्ट इज P इज इक्वल टू VI, एज वी नो V is equal to IR, so P is equal to IR into I, that would be equal to I square R. This is another formula. So we have got two formulas so far. एक फॉर्मूला और होगा यहाँ पे, VI का रिलेशन देख लिया, IR का रिलेशन हमने देख लिया, अब कौन सा आएगा बेटा, P is equal to I square R into R upon R, that would be I square R square upon R, which will be V square upon R. That's the value of power. दूसरा जो फॉर्मूला है पावर का, P is equal to V square upon R. This will be the value of P is equal to V square upon R. After that अपने पास जो नेक्स्ट वैल्यू, अच्छा ये अपने पास तीन फॉर्मूला आ गए यहाँ पर, ठीक है। सो VI, VR और IR, इन सब के बीच में अपने पास रिलेशन आ गई। सो पावर का ऐसा ही जो यूनिट होता है, दैट इज टेकन एज वॉट, पावर का ऐसा यूनिट किसके वैल्यू में होगा बेटा, दैट इज ऐसा यूनिट ऑफ पावर, of power is what is denoted by W. वोट को किससे डिनोट करते हैं बेटा, W से। सो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। सो 1 watt is equal to 1 joule upon 1 second. Joule upon second होता ही है, 1 watt is equal to 1 joule upon 1 second. That is the value of 1 watt. After that
वॉट के बाद अपने पास डायमेंशन जो इसका आएगा, डायमेंशन इज इक्वल टू P इज इक्वल टू बी आई। वर्क डन का कितना होता है बेटा, m1 L2 T माइनस टू अपॉन टाइम इज T1, T1 ऊपर जाएगा m1 L2 T माइनस थ्री। दिस विल बी द डायमेंशन, दिस विल बी द ऐसा यूनिट। अच्छा, किलोवोट भी एक इसका यूनिट होता है, किलोवोट। किलोवोट स्टैंड फॉर 1000 वोट, राइट। सिर्फ ये पावर का यूनिट होगा। अच्छा, और एक यूनिट और होता है दूसरा, अपने पास जो इलेक्ट्रिक इंजन्स आते हैं वो भी हॉर्स पावर के यूनिट में होते हैं। उनको अपन क्यों, एक्चुअली तो मैकेनिकल पावर के लिए अपन हॉर्स पावर डिफाइन करते हैं। सो 1 हॉर्स पावर, ये दूसरी यूनिट है, 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, ये अपने पास हॉर्स पावर का वैल्यू आएगा। आफ्टर दैट right, 1 horsepower is equal to 746 watt, done. After that if we talk about this, then we have to start with the heating effect of current. ये तो पावर यहाँ तक होता है, हीटिंग इफेक्ट भी से रिलेटेड ये कैसे होता है बेटा, फिर अपन कमर्शियल यूनिट भी पढ़ते हैं इसकी। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें अपने पास। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट होते क्यों हैं, व्हेन electric current is passed through, when electric current is passed through a wire through a wire, electrons starts to conduct electrons starts to conduct electricity। क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन starts to conduct electricity, starts to conduct electricity and electron starts to conduct electricity and due to collision between the electrons, due to collision between the electrons, heat is generated example electric heater, आयरन एटसेट्रा। ये तो अपने पास ये पॉजिटिव उसमें लेते हैं अपन को इलेक्ट्रिक करंट को अपन को हीटर, जो इंडक्शन प्लेट होती है, इंडक्शन जो आजकल स्टोव भी बोलते हैं, इंडक्शन स्टोव। सो इंडक्शन प्लेट, ये सब कुछ क्या होता है, इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, इंडक्शन प्लेट, ये इसके एप्लीकेशन है बेटा, हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशन है। अंडरस्टूड।